आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस समय जिस तरीके से पूरा देश और दुनिया राममय माहौल में झूम रहा है, पूरे देश और दुनिया में राम नाम का लहर चल रहा है, इस राम नाम के लहर और माहौल से राम विरोधी एकदम से बौखला गया है और वह अपने बौखलाहट में ऐसे ऐसे अनर्गल बात कर रहा है, ऐसा ऐसा अनर्गल बयान दे रहा है जिस बयान का अर्थ उनको ही नहीं पता है कि उनका वह बयान उनके लिए कितना बड़ा मुसीबत खड़ा कर सकता है। दरअसल इस समय जो रामद्रोही हैं, जो राम विरोधी हैं, वह पूरी तरह से अपना आपा खो दिया है। और इसी तरीके का एक व्यक्ति है जिनके पूरे परिवार का पहचान ही रामद्रोही, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी के रूप में होता है। उस व्यक्ति का नाम है राहुल गांधी, जो एक फर्जी गांधी बनकर घूम रहा है, जिनका नाम भी ओरिजिनल नहीं है, दूसरे का दया पे टाइटल लेके घूम रहे हैं। वह राहुल गांधी भी इस समय उसी तरीके से बौखला गए हैं और वो अपने बौखलाहट में जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी फिर से मानहानि के मामलों में दोबारा जेल जाने का तैयारी कर रहा है। और शायद इसके पीछे का उनका सोच यह भी हो सकता है कि अगर 2024 से पहले उनके किसी भी बरबोलेपन के कारण अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा हो जाता है तो शायद 2024 के चुनाव में उनको सहानुभूति वोट मिल जाएगा, उनको विक्टिम कार्ड खेलने का एक अवसर मिल जाएगा। नहीं तो वह व्यक्ति जो पूरा परिवार भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पे चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनका संपत्ति जब्त कर चुका है इस देश का जांच एजेंसी, वह व्यक्ति भला किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगा सकता है जिसके ऊपर किसी थाने में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसे तो राजनीति में राजनेता एक दूसरे के ऊपर झूठे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से कर रहा है वह पूरी तरीके से एक आपराधिक मानहानि का मामला बनेगा। दरअसल आप सभी को पता है कि इस समय राहुल गांधी अपना तथाकथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। ऐसे उनके यात्रा को हेमंत बिस्व शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है। क्या कहा है हेमंत बिस्व शर्मा ने कि यह राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह कोई न्याय यात्रा व्याय यात्रा नहीं है, यह मियाँ जोड़ो न्याय यात्रा है। और बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा का रूट मैप देखिएगा तो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक जिन जिन रूटों पर इनका यात्रा जाने वाला है वह सभी क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक है। और खास करके कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रों का चुनाव किया है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को कर्नाटक और तेलंगाना में ऐतिहासिक जीत मिला है, जिस तरीके से इन दो राज्यों की मुस्लिम समुदायों ने एक छत्र वोट दिया है इनको, उससे कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि फिर से इस देश का मुस्लिम मतदाता जो कट्टरपंथी सोच वाले हैं वह इनके तरफ झुक रहे हैं। और उसी को देखते हुए यह यात्रा रूट किया गया है, जिस पर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा है कि यह मियाँ जोड़ो न्याय यात्रा है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने यह क्यों कहा, और हेमंत बिस्व शर्मा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, कहा है उन्होंने एक चेतावनी भी दिया है कांग्रेसी नेताओं और उनके चमचे चाटुकारों को, जो काफी गंभीर है। दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा ने यह सब कहा है, इसके पीछे का एक कारण है और वह कारण है राहुल गांधी। राहुल गांधी अपने इस यात्रा के दौरान आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा पे हमला बोलते हुए उन हदों को भी पार कर दिया, उन मर्यादाओं को भी तोड़ दिया जो किसी बड़े राजनेता को शोभा नहीं देता है। दरअसल कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का अब एक कल्चर बन गया है कि अगर आप किसी नेता के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ या खास करके नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अगर कोई अच्छा विरोध का माध्यम ना ढूंढ पाओ, कोई ऐसा आरोप ना ढूंढ पाओ जो उनपे सीधे सीधे लग सके, तो एक झूठे आरोप में उनके परिवार के लोगों का नाम घसीट दो। और यही काम राहुल गांधी ने किया है। दरअसल राहुल गांधी ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस यात्रा के दौरान हेमंत बिस्व शर्मा के लिए कहा है कि इस देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वह हेमंत बिस्व शर्मा है। और सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा ही नहीं,
उनका पत्नी और उनका बच्चा भी भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। अब बताइए, राजनीति में सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा है, मुख्यमंत्री है, ना तो राजनीति से उनके पत्नी का कोई लेना देना नहीं और ना ही और उनके बच्चे का तो कहीं से कहीं तक कोई रोल ही नहीं है इस सब में। लेकिन राहुल गांधी उनको तो कहा ही कहा, उनके बच्चे को भी भ्रष्टाचारी बता रहा है। और जिस तरीके से बयान दिया है, यह बयान जरूर लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी के लिए मुसीबत बनेगा। इस बयान के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी हो सकता है। और क्योंकि राहुल गांधी के अपने बरबोलेपन की वजह से पहले से ही वो कई एक आपराधिक मानहानि के मामले का सामना कर रहा है। एक में तो उनका सांसद सदस्यता भी चला गया था। वह मुश्किल से इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो गांधी नेहरू खानदान का एहसान है, उस एहसान के तले दबा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दिया है। लेकिन राहुल गांधी जो अपने पिछले किए हुए गलतियों से कुछ सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है, वह लगातार एक के बाद एक उसी तरीके की गलती कर रहा है। और अब जो उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जो बयान दिया है और उसके बाद जो हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है, वह काफी गंभीर है। इसका गंभीरता बहुत ही व्यापक है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा कोई गली मोहल्ले का नेता नहीं है, कोई पैदाइशी राजकुमार नहीं है। वह जमीन पे काम करने वाला नेता है। उनका अपना एक पहचान है। अपने दम पे वह असम में चुनाव जीत कर आया है, सरकार वापसी कराया है। जिस ठसक से वो बात करते हैं, जिस निडरता से वो बात करते हैं, बिना किसी हिचक के, बिना कोई लाग लश्कर के, बिना किसी लाव लश्कर के, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि हम मुकदमा तो करेंगे लेकिन गिरफ्तार 2024 चुनाव के बाद करेंगे। समझ जाइए, हेमंत बिस्व शर्मा को भी पता है कि राहुल गांधी इस तरीके का जानबूझकर बरबोलापन क्यों दिखा रहा है, इसके पीछे का सोच क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा ने चेतावनी दिया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई ऊंच नीच होता है असम के अंदर, किसी भी तरीके का कोई अराजकता का माहौल बनता है, तो उसका परिणाम बड़ा गंभीर होगा। पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई करेगा अपने तरीके से। और पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा के चुंगल में कांग्रेस पार्टी का एक बरबोला प्रवक्ता फंस चुका था। वो तो मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट का और पावर अभिषेक मनु सिंघवी का था कि वह बरबोला प्रवक्ता बच गया, ना तो उस पवन खेरा का पक्का इलाज तो हेमंत बिस्व शर्मा ही कर देता। गर्दन तक पहुंच तो गया था, लेकिन प्रभाव इस देश के सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का ऐसा है कि हेमंत बिस्व शर्मा को और उनकी पुलिस को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा है, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है, भविष्य में उनके लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा होगा, जिसका तोड़ किसी कांग्रेसी नेताओं के पास नहीं होगा। विधवा विलाप करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो आरोप लगाया है राहुल गांधी ने, यह पूरी तरह से गैर अनुचित है, पूरी तरह से अनुचित व्यवहार है राहुल गांधी का कि आप किसी नेता के बच्चों को राजनीति में घसीट रहे हो बिना किसी कारण के। जिस तरीके से इसके पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी को घसीटा था बगैर किसी कारण के, उसी तरीके से राहुल गांधी बिना किसी वजह के हेमंत बिस्व शर्मा के बच्चों को भ्रष्टाचार के मामले में घसीट लिया है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का एक निराधार आरोप लगाया है, और जिसका परिणाम यह होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा के परिवार के लोग आपराधिक मानहानि का मुकदमा करेगा, जिससे बचना राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी इस तरीके के कई एक आरोपों में घिर चुका है। उनके खिलाफ देश के कई एक अदालतों में इस तरीके का कार्रवाई चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई रामद्रोही होता है, जब कोई राम विरोधी होता है, तो उसका दुर्गति कैसा होता है, उसका जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी है कि वह कब क्या बोल दे, किसके खिलाफ क्या बयान दे दे, उसका कोई गारंटी नहीं है। और उसके बचाने के लिए कांग्रेसी नेताओं का अपना मुंह काला हो जाता है। 2 दिन पहले का ही मामला है, जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी के खिलाफ पिछले 1.5-2 सालों से बरबोलापन दिखा रहा था, और जिस तरीके से उनके पार्टी के तेलंगाना सरकार ने अडानी के साथ करार किया है,
उस पर जब सवाल पी चिदम्बरम से पूछा गया और उस बरबोली नेत्री सुप्रिया श्रीनेत से, तो दोनों के मुंह में दही जम गया। दोनों के पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं था। और यह दुर्गति सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ है। जिस मूर्ख निकम्मे नेता को पूरा कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाने पर तुला हुआ है, जिसको एक सफल राजनेता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछले 7-8 सालों से हर एक मौकों पे अलग अलग तरीके का प्रयोग करता है, उनका राजनीतिक सोच समझ कितना प्रबल है, यह उनके भाषणों से दिख जाता है। यह उनके द्वारा कहे गए बातों से दिख जाता है कि वह व्यक्ति नेतृत्व करने के कितना लायक है, उसके अंदर क्षमता कितना है एक देश का नेतृत्व करने का। तो देखिए, ये जो राहुल गांधी और हेमंत बिस्व शर्मा के बीच जो ये नोकझोंक हुआ है, जिस तरीके का बेबुनियादी आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, उसका परिणाम क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।